ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। राइट नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो निफ्टी 17,325 पे बंद हुआ है। फ्राइडे को मार्केट 300 पॉइंट डाउन था, पर उसी के साथ साथ आप राइट नाउ अगर सिंगापुर निफ्टी देखो तो 17,215 पे ऑलरेडी बंद हुआ है। मतलब कि 100 पॉइंट से भी ज़्यादा वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। सो अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो ये स्पॉट निफ्टी पे आपको लगेगा कि ये लो टैग नहीं हुआ है, पर अगर सिंगापुर निफ्टी पर अगर आप जाकर देखो तो 1 आवर के चार्ट पर ये लो जो है ऑलरेडी टैग हो चुका है। नाउ सिनारियोज के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर क्या बदलाव आए हैं, आने वाले वीक में क्या सेंटिमेंट यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, चार्ट्स की हेल्प से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी से शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट वीक का एंटिसिपेशन देख लेते हैं। हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे ये जब मार्केट यहाँ पर था, कम्स बैक डाउन, यहाँ पर मार्केट आया और उसके बाद ये ब्रेक देने की बजाय मार्केट ने ये लो भी टैग कर दिया है और अभी के लिए सीधा यहाँ पर आ गया है। आप में से जो लोग सेल में हैं, 17,250 का टारगेट अभी तो आपका नहीं आया होगा, पर मोस्ट प्रॉब्ली जब मार्केट मंडे को आपका ओपन होगा तो इस लेवल के हिसाब से ये लो टूटने के बाद 17,250 का टारगेट जो आप देख रहे हैं वो उससे नीचे ही खुलने वाला है सिंगापुर निफ्टी से, ऐसा तो दिख रहा है ना। सिनारियोज के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से क्या क्या एंटिसिपेशन यहाँ पे हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीक नहीं देखा वो ज़रा याद रखें। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इस लो की एंटिसिपेशन, ना इस लो की एंटिसिपेशन ये है कि अगर आपका मार्केट ये लो टैग करने के बाद अगर बाई साइड के लिए पॉसिबल मूव प्रोड्यूस करता है तो ये जो पैटर्न है वो करेक्टिव ही रहने वाला है। और उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट फेस नहीं करता है और आप सीधा एक एंटिसिपेशन कर सकते हो अपसाइड का। सो विच मीन्स कि जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा का पूरा पैटर्न आप यहाँ पर देख रहे हो, इसे मैं अभी के लिए रिवर्सल तो नहीं ले रहा हूँ और इसे भी मैं एक्चुअली, आपको याद होगा कि मैंने इसमें आपको पीस बाय पीस दिखाएं, विच मीन्स कि मार्केट भले ही यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई के लिए चला जाए या फिर सीधा डाउन साइड के लिए चला जाए, जो पीसेस बाय पीसेस की इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है और बहुत आई थिंक बायस होगा। अगर उसे एक सिंगल डायरेक्शन में सिर्फ ऐसा हम कर दे तो बहुत स्पेकुलेटिव मूव रहेगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर एंटिसिपेशन मेरी इस तरह से है, अगर आप 1 आवर के चार्ट पर आकर देखोगे तो यहाँ पर जो डाउन वेव, ये वाला वेव है, अगर आप नोटिस करो तो ये लगभग यहाँ पर आ चुकी है और इसने टैग कर दिया। एक लेवल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो है शैलो, उसके साथ साथ डीप करेक्शन भी मार्केट प्रोड्यूस कर सकता है। सो मेरे हिसाब से हम लोगों की प्लानिंग यहाँ पर यह है कि अगर हमने यहाँ से बाई सेटअप्स देखने हैं तो मार्केट में जो 17,250 के अभी के लिए राइट नाउ के जो लोअर साइड के लेवल हैं वही यहाँ पर अब रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। विच मीन्स कि ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप चाहें तो इस पर ट्रेंड बना दें। एक सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वेव रिवर्स करती है और अगर यहीं से कहीं रिवर्स करती है, विच मीन्स कि लोअर लेवल आपके 17,000 का एक बॉटम यहाँ पर मार्केट में बनेगा। और जब 17,000 का बॉटम मार्केट में बनेगा तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से बाई सेटअप्स देखे जाएँ, पर अगर ये बाई सेटअप्स ब्रेक थ्रू कर देते हैं और 17,250 या 17,150 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर एक बहुत अच्छे बाई सेटअप्स यहाँ पर प्लान किए जा सकते हैं। एंड क्योंकि ये लो यहाँ पर टैग हो चुका है तो विच मीन्स कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं मिलेगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो बाइज यहाँ पर आएगा उसकी जो नंबरिंग आप यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं वो 1, 2 एंड 3 की तरह प्लान कर सकते हैं और फर्दर जो टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं। विच मीन्स कि बहुत अच्छे बाई सेटअप्स आई थिंक ये स्ट्रक्चर के ब्रेक पर ही निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। अग्रेसिवली यहाँ की बजाय कंजर्वेटिवली प्लान हो तो और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जिस तरह से गिर रहा है, ये 3 और उसके साथ साथ अगर ये 1, 2 और पॉसिबल 3 के बाद जब ये मार्केट दोबारा 17,150 को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये 5 वेव में गिरेगा। और जब वो 5 वेव में गिरेगा तो इस मार्केट के जो लोअर साइड के टारगेट हैं, जब तक मार्केट इसके लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पर 16,400 तक की एक डिप एंटिसिपेट की जा सकती है, प्लान की जा सकती है। विच मीन्स 16,400 के जो लेवल्स हैं उसके लिए ट्रेड सेटअप्स कैसे प्लान करना है। देखो, जो ऑलरेडी सेल्स में है 17,250 पे प्रॉफिट बुक करने की बजाय ये जो लेवल है आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं।
बट अगर आप फ्रेश एंटिसिपेट कर रहे हैं सेल साइड के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो आप पुल बैक देख रहे हो सेम करेक्शन के बाद ही प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये जो पूरी की पूरी टेरिटोरी है ये डिसाइडिंग फैक्टर है, विच मीन्स कुछ भी हमने यहाँ पर फ्रेश करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर दोनों अलग अलग इंडिकेशन आते हैं। तो अगर हमने फ्रेश सेल करना है तो 1 2 3 फोर्थ वेव के बाद ज़रा अगर सेल करें तो आप 16,400 तक के टारगेट एंटिसिपेट कर सकते हैं। लॉन्ग्स हमने इसमें टच बिल्कुल नहीं करना है जब तक ये इसके ऊपर इस मार्केट या इस स्ट्रक्चर को ब्रेक ना करे या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए 17,150 को सस्टेन ना करे, तब तक के लॉन्ग्स पर दूर रहो। क्योंकि मुझे जिस तरह से स्ट्रक्चर लगता है आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली चाहे ये करेक्टिव ही हो पर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बैंक निफ्टी को भी देखें तो इसने ऑल टाइम हाई टैग कर दिया है, एंड टैग करने के बाद बहुत नेचुरल है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना। सो बैंक निफ्टी के भी आने वाले टाइम में 38,000 के टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये करेक्टिव ही रहने वाला है अभी के लिए नेचर में। सो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा इम्पल्सिवली डाउन साइड तो अभी के लिए मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम ओपन इन द मार्केट फॉर द टारगेट्स ऑफ 16,400 अगर हम इस वेव को 5 वेव में कंप्लीट करते हैं और 17,200 का अपर साइड का रेजिस्टेंस यहाँ पर इंटैक्ट रहता है तो सो दैट्स आई थिंक माई प्लान एंड दैट्स माई एंटिसिपेशन, विच मीन्स कि कमिंग वीक का क्या प्लान रहेगा। मंडे की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को मार्केट गैप डाउन खुलेगा, और गैप डाउन पे जब मार्केट 200 या 150 पॉइंट्स डाउन है तो गैप फिलिंग के एक इजी ट्रेड सेटअप्स वहाँ पर प्लान की जा सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट पीरियड ट्रेड सेटअप्स फॉर द मंडे। बट आई थिंक इस वीक का जो मार्केट है, ये जो आप नीचे की जो डाउन वेव देख रहे हैं इसकी कंप्लीशन एंड नेक्स्ट वेव की करेक्शन की फॉर्मेशन में कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स द प्लान फॉर द कमिंग वीक एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर इन द मार्केट। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव सेशन में सीधा आके क्यूरीज पूछना चाहते हैं मुझसे, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।